नमस्कार दोस्तों, मैं आरिफ खान नॉलेज विद आरिफ चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो लाइफ है वो भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आपके परिवार में भी सभी स्वस्थ होंगे। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि हमारी जो डेली क्लासेस है इसी चैनल पर आपकी क्लास 10th की चल रही हैं और कंपटीशन की भी ऐसे चलती हैं, लेकिन अभी कंपटीशन को होल्ड करके रखा है। ये इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको कल दी थी, लेकिन जल्द ही हम एसएससी जीडी का क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं, जो कि कंपटीशन के अंदर जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और काफ़ी लाभदायक होगा। जिन बच्चों की अभी तक कोई भी मेहनत नहीं है, यानी किसी तरीके से अभी इतनी अच्छी तैयारी नहीं हो पा रही है, उसके लिए काफ़ी अच्छा होगा और सिलेक्शन भी ले पाएंगे हम उसके अंदर। तो बच्चों, जो हाई स्कूल की क्लासेस चल रही थी हमारी, उसके अंदर मैंने आपको एक्सरसाइज भी करा दी है। कौन कौन सी एक्सरसाइज कराई है? 1.1, 1.2 कंप्लीट हो चुकी है आपकी। 1.1 और 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। और बात किस एक्सरसाइज के बारे में करेंगे आज? 1.3 एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर हमें सिद्ध करना होता है। देखो, ये वाली जो एक्सरसाइज है 1.3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बोर्ड के अंदर अभी जो देखा गया है 2020, यानी जो पिछले एग्जाम हुए हैं, यानी जो कोरोना की वजह से जो एग्ज़ाम नहीं हुए थे, जो ऐसे बच्चों को प्रमोट कर दिए थे, लेकिन उससे पहले अगर एग्ज़ाम में देखा जाए हाई स्कूल के बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर, तो 1.3 से हर एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आया है। क्लास 10th के अंदर जो आपका हर एक एग्ज़ाम हुआ है हर ईयर के अंदर, वो क्वेश्चन आया है। कहाँ से? 1.3 से। तो वहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से करनी है इसकी तैयारी, इसको काफ़ी अच्छी तरीके से समझना है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखोगे, या नॉलेज विद आरिफ जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर आप भेज सकते हो। ठीक है मेरे भाई, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं और क्वेश्चन किस तरीके से करने होते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो जी बात करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा। मैंने के बारे में बात की थी, एक संख्या के बारे में बात की थी जो कि परिमेय संख्या थी। कौन सी संख्याएं थी? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं के बारे में बात की थी। यानी परिमेय संख्याओं के बारे में क्या बात की थी? मैंने कहा था जो संख्याएं p अपॉन q के रूप की हों, जो संख्याएं p अपॉन q के रूप की हों, और p जो है यानी इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। यानी हिंदी के अंदर कहा जाए तो इसको बोलते हैं मेरे भाई अंश, और इसको क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं, इंग्लिश के अंदर बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। बात समझ में आई है? यानी जो संख्या p अपॉन q के रूप की हो उसको क्या बोलते हैं? उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है जी, जो संख्या p अपॉन q के रूप की होगी वो ये होगी। तो ये कंडीशन फर्स्ट है। बात करते हैं सेकंड कंडीशन के बारे में। सेकंड कंडीशन ये होती है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। q 0 नहीं होना चाहिए। q 0 नहीं होना चाहिए। काफी डीपली बताया था जब परिमेय संख्याओं के बारे में बात की थी कि q 0 क्यों नहीं हो सकता। तो उम्मीद है कि आपको पता होगा, मैं उम्मीद रखता हूं, मुझे पता है कि आपको पता होगा। क्यों? मैंने पहले भी करा दिया है। अगर नहीं पता तो फर्स्ट क्लास लेना, उसके अंदर परिमेय संख्या के बारे में काफ़ी डीपली मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है परिमेय। भाई देखो, मैं परिमेय संख्या क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये जो है ना, जो 1.3 एक्सरसाइज है, ये आपकी सारी की सारी आपकी रेशनल नंबर के ऊपर बेस्ड है, यानी आपकी परिमेय संख्या के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको नहीं पता परिमेय संख्या क्या होती है तो ये एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी। आ रही बात समझ में? तो इस वजह से परिमेय संख्या के बारे में बताना पड़ रहा है। तो परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या एक p अपॉन q के रूप की जितनी भी संख्या होगी, यानी अंश और हर होंगे जिसके अंदर, लेकिन हर 0 नहीं हो सकता। थर्ड पॉइंट क्या है? p 0 हो सकता है। p बराबर 0 हो सकता है। p बराबर 0 हो सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बस 3 ही कंडीशन होती है। यानी 0/1 की बात करें तो कैसी संख्या मेरे भाई? परिमेय संख्या है। अगर बात करूं 2/3 के बारे में, कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अगर बात कर लूं मैं 2/0 के बारे में तो कैसी संख्या है? ये कैसी संख्या है? ये अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, इस इरेशनल नंबर है। अच्छा, ये जो चैप्टर है 1.3 के अंदर, देखो चैप्टर का जो कंप्लीट नाम है वो तो आपका क्या है? वो तो आपका है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर? रियल नंबर्स बोलते हैं। और उसी के लाइन के अंदर, यानी उसी श्रेणी में हम क्वेश्चन करते जा रहे हैं। जो 1.1 एक्सरसाइज आई आपकी, 1.2 एक्सरसाइज हमने की, आज 1.3 के बारे में बात करेंगे। उससे पहले परिमेय संख्याओं के बारे में मैंने आपको बताया कि परिमेय संख्या जो p अपॉन q के रूप में होगी, यानी जिसके अंदर न्यूमरेटर भी होगा, डिनोमिनेटर भी होगा, यानी अंश भी होंगे, हर भी होंगे, और q 0 नहीं हो सकता। q 0
नहीं हो सकता। इसका कारण है, अगर जीरो हुआ तो उसका जो आंसर आता है वो क्या आता है, इन्फिनिटी आता है, अनंत आता है। इस वजह से क्यों जीरो नहीं हो सकता। जी, p बराबर जीरो हो सकता है, इसके अंदर कोई बाउंडेशन नहीं है, इसके अंदर कोई बाध्यता नहीं है, इसके ऊपर कोई रोक नहीं है। तो परिमेय संख्या ये थी। अब थोड़ी सी बात किसके बारे में करते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं सहभाज्य संख्या के बारे में। इसको रफ कर रहा हूं। अब किसके बारे में बात करते हैं, थोड़ी सहभाज्य संख्याओं के बारे में करते हैं, कोप्राइम, क्योंकि इन दोनों का यूज है, इस वजह से बताने पड़ रहे हैं ये सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं यानी इंग्लिश के अंदर बोलते हैं इनको कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर, और मैंने पहले भी बता रखा है इसके बारे में, ये सिंगल नहीं होते, ये सिंगल्स नहीं होते, ये हमेशा पेयर के रूप में होंगे। पेयर के रूप में होंगे तो कैसे होंगे, बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, यानी पहले क्वेश्चन मतलब एग्जांपल की 2 3। अब ये बताओ मुझे 2 3 को कोई ऐसा नंबर है सिर्फ एक के अलावा, एक से तो सभी संख्याएं कटती हैं, ऐसा कोई नंबर बताओ मुझे जिससे दोनों संख्याएं कट जाएं। आपका आंसर क्या होगा, ऐसी कोई संख्या नहीं है सर जिससे दोनों की दोनों संख्याएं कट जाए। देखो, जब हम किसी संख्याओं को काटते हैं, जब बहुत सारी संख्या दे रखी हैं और उनको डिवाइड करते हैं, मैंने पहले भी बताया था काटने का मतलब मेरा डिवाइड से, विभाजित करने से है। तो जब किसी संख्याओं को हम काटते हैं, किसी नंबर से कटती हैं सारी संख्याएं, उसको उन संख्याओं का HCF बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, HCF। तो इन दोनों का HCF जब किसी से नहीं कट रही, सिर्फ एक से कट रही है, तो इनका HCF क्या होगा, 1। बस यही है इसका फॉर्मूला, क्या, जब किन्हीं दो संख्याओं का HCF 1 हो, जब किन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF क्या हो, 1, तो वे संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं, वो संख्याएं आपकी कोप्राइम नंबर्स होते हैं, सहभाज्य संख्याएं होती हैं। और एग्जांपल लेते हैं 9 और 11। 9 और 11 में कोई संख्या ऐसी नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, तो इसका जो HCF होगा वो कितना होगा मेरे भाई, इसका HCF भी 1 होगा। इसका HCF भी क्या होगा आपका, इसका HCF भी 1 होगा। और 1 जिनका HCF होता है, जिसका पेयर का HCF 1 होता है, वो कौन सी संख्याएं होती हैं, सहभाज्य संख्याएं होती है। यानी सहभाज्य संख्या के अंदर कॉमन मल्टीपल्स यानी कॉमन गुणनखंड नहीं हो सकता, कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। किस तरीके से, देखो, मान लिया A और B है, और मैंने बता दिया, ये मैं बता रहा हूं क्योंकि मान लूंगा इनको, इस वजह से बता के चल रहा हूं। A और B को मैंने क्या मान लिया, कोप्राइम नंबर। क्या मान लिया, कोप्राइम नंबर। अब जब इसको कोप्राइम नंबर मान लिया, तो अब कोई भी संख्या ऐसी नहीं हो सकती जो इन दोनों को एक साथ काट दे। जैसे एक 4 है, एक 5 है, ये आपस में क्या है, ये आपस में कोप्राइम नंबर है, सहभाज्य संख्या है, क्योंकि जो इनका HCF होगा वो 1 होगा। मतलब इनको किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं किया जा सकता, एक ही संख्या से, तो इनका जो HCF होगा वो कितना होगा, 1। जब जिन संख्याओं का HCF 1 होता है वो कौन सी होती है, कोप्राइम। तो 4/5 क्या हो जाएगा, कोप्राइम हो जाएगा। इसके अलावा और संख्या लेते हैं, मान लो 4 और 12 है, तो ये 2 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी, 4 से भी कट जाएगी, यानी 4 एकम 4 और 4 तिया 12। अब ये जो 1 और 3 बना है, ये क्या है, ये आपका कोप्राइम है, बल्कि 4 और 12 कोप्राइम नहीं था। बात समझ में आ रही होगी, 4 और 12 कोप्राइम नहीं है, क्योंकि इसका HCF कितना है, इसका HCF 4 है। बड़ी से बड़ी संख्या जो कट रही है, यानी जिस बड़ी से बड़ी संख्या से दोनों कट रही है वो HCF होता है। कटने को तो 2 से भी कट रहा है, ये डिवाइड होने के लिए तो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होने से 4 से भी हो रहा है। तो बड़े वाली संख्या HCF लेते हैं, तो बड़े वाली संख्या क्या होगी, 4 से दोनों कट रहे हैं, तो HCF इनका 4 है, तो ये क्या होगी, ये आपकी सहभाज्य संख्या नहीं हो सकती। छोटा करा 1/3, अब ये क्या है, ये आपकी सहभाज्य संख्या। बात समझ में आ रही होगी, बात समझ में आ रही है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चंस की। अब क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे मेरे भाई, इसको रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और किस तरीके से हमें करने हैं, उसके बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज है आपकी 1.3। एक्सरसाइज कौन सी है, 1.3। ठीक है जी, बात करते हैं एक्सरसाइज 1.3 के बारे में। क्या दे रखा है बेटा, अपनी बुक खोल लो, पढ़ो पहला क्वेश्चन। ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करना है, √5 एक, देखो आपको भी पता, मुझे भी पता, √5 एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि मैंने बताया था जो संख्या रूट से बाहर नहीं आ सकती वो कौन सी होती है, अपरिमेय होती है। हमें भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन वो ये कह रहा है सिद्ध करो, सिद्ध करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, प्रूव करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है।
यानी अगर इंग्लिश के अंदर कहा जाए प्रूव दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर, रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर, यानी ये सिद्ध करना है। बात करते हैं रूट 5। क्वेश्चन आपका ये देगा, क्वेश्चन भी लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन फर्स्ट है 1.3 का, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, इसको अच्छी तरीके से करना बेटा, बोर्ड एग्जाम के अंदर से यहां से क्वेश्चन बनते हैं। सिद्ध कीजिए रूट 5, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट रूट 5 इज अ इरेशनल, यानी इज एन इरेशनल नंबर। ये सिद्ध करना है, ठीक है, ये सिद्ध करना है, सॉरी क्वेश्चन मार्क होगा। तो ये सिद्ध करना है आपको कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना होगा, स्टेप वाइज चलेंगे। फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है आपको उसका उल्टा मानना है, आपको उसका विपरीत मानना है, अपोजिट मान के चलना है। मान लिया इसने दे रखा है रूट 5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो आप क्या मान के चलोगे, आप मान के चलोगे कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, रूट 5 एक परिमेय संख्या। माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है, रूट 5 एक परिमेय संख्या है, रूट 5 एक परिमेय संख्या है। भाई माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या P अपॉन Q के रूप में लिखी जाती है, या A अपॉन B अपॉन यानी A अपॉन B लिख लो, या C अपॉन D लिख लो, या E अपॉन F लिख लो, इसी तरीके से तो लिखी जाती हैं। तो मैं मान रहा हूं कि रूट 5 बराबर किसके होगी, वो A अपॉन B के होगी। रूट 5 किसके बराबर मान रहा हूं मेरे भाई, मैं मान रहा हूं कि रूट 5 A अपॉन B के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि इसी तरीके से तो होती है भाई। रूट 5 जो है मैंने क्या कहा था कि P अपॉन Q के रूप में होगी, यानी अंश भी होगा हर भी होगा, और नीचे वाला जीरो नहीं हो सकता। यही बात मैं कर रहा हूं। मैंने कहा कि माना रूट 5 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तो रूट 5 को मैंने मान लिया A अपॉन B, रूट 5 को क्या मान लिया A अपॉन B, यानी ये भी एक परिमेय संख्या है और ये भी, क्योंकि मान के चल रहे हैं ना भाई। माना रूट 5 एक, हमें भी पता है परिमेय, लेकिन मान के अपोजिट चलेंगे, जो दे रखा है उसके अपोजिट मान के चलेंगे। उसका एक कारण है, क्यों, सिद्ध भी तो करना है। अगर आप यहीं पे करोगे तो वो तो पूछेगा ना सिद्ध कीजिए कैसे है, वही सिद्ध करना है हमें। तो माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ये मान लिया, तो परिमेय संख्या यानी रूट 5 बराबर क्या हो जाएगा A अपॉन B, यही तो होगा, इसी के तो बराबर होगी, यानी परिमेय संख्या के तो बराबर होगी, यानी एक किसके बराबर होगा, एक के ही तो बराबर होगा। अब यानी रूट 5 हमने किसके बराबर रख रखा है, बहुत से कहेंगे जी रूट 5 के बराबर होगा, और आपने लिख रखा रूट 5 बराबर A अपॉन B। तो मेरे भाई मेरे शेर, A अपॉन B की वैल्यू आपको पता थोड़ी ना है कि A की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू क्या है, यानी रूट 5 किसके बराबर होगा, बिल्कुल रूट 5 के बराबर होगा। यानी A अपॉन B को क्या मान के चल रहा है, ये रूट 5 मान के चल रहा है, ठीक है। यानी रूट 5 कैसी संख्या है, रूट 5 एक परिमेय संख्या है जो मान के चल रहे हैं हम। माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो रूट 5 किसके बराबर होगी, वो A अपॉन B के बराबर होगी, या उसको P अपॉन Q भी मान सकते हैं, उसको P अपॉन Q भी मान सकते हैं। चलो जी, जहां A और B सहभाज्य संख्या है, जहां A और B सहभाज्य संख्या है, हमने मान लिया रूट 5 बराबर A अपॉन B है, लेकिन A और B को क्या मान लिया, सहभाज्य संख्या। अभी सहभाज्य को प्राइम नंबर्स के बारे में मैंने बात की थी कि सहभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो किसी एक ही नंबर से ना कटें, यानी A और B किसी एक नंबर से नहीं कट सकती, अलग अलग नंबर से कटेंगी, तो यानी ये कैसी संख्याएं हैं, ये सहभाज्य संख्याएं हैं। आ रही है बात समझ में, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूं, मैंने दोनों पक्ष का स्क्वायर कर लिया, रूट 5 का स्क्वायर मैंने किया, रूट 5 का स्क्वायर बराबर A का स्क्वायर बटे B का स्क्वायर, A का स्क्वायर बटे B का स्क्वायर। ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमें सिद्ध करना है, और सिद्ध करने के लिए हमें अलग अलग मेथड अप्लाई करने होंगे। फर्स्ट स्टेप मैंने क्या कहा था, जो दे रखा है उसका अपोजिट मानो, माना एज्यूम दैट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर,
एंड रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। यानी अगर रूट 5 एक परिमेय संख्या है तो रूट 5 किसके बराबर होगी, ए अपॉन बी के, क्योंकि ए अपॉन बी पी अपॉन क्यू के रूप में तो लिखा जाता है, चाहे उसे पी अपॉन क्यू लिखो, चाहे ए अपॉन बी लिखो, चाहे सी अपॉन डी लिखो, चाहे ई अपॉन एफ लिखो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन होगी अंश और हर के रूप में। और दूसरी कंडीशन क्या है, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। ये सारी कंडीशन अप्लाई हो रही है। और मैंने क्या मान लिया, जहां ए और बी सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य से एक चीज क्लियर होगी, ए और बी किसी एक ही खास नंबर से नहीं कट सकती, वो कटेंगी तो अलग अलग नंबर से कटेंगी, उनके बीच में कोई भी गुणनखंड यानी सेम नहीं होगा। जैसे मान लिया ये है 4/12, ये बात करी थी ना, तो इसको क्या लिख सकता हूं 2 गुना 2, और इसको क्या लिख सकता हूं 2 गुना 2 गुना 3, ये लिख सकता हूं ना। तो इसके अंदर ये तो सेम है, ये क्या है सेम, लेकिन सहभाज्य संख्या के अंदर कोई चीज सेम नहीं हो सकती। जैसे 4/5, अब मुझे बताओ इसके गुणनखंड कर लो 2 गुना 2 और 5 के कर लो 1 गुना 5, बताओ कौन सी चीज सेम है, कौन सी चीज इक्वल है। कोई सा गुणनखंड आया इक्वल, नहीं आ सकता, सहभाज्य के अंदर कोई गुणनखंड इक्वल नहीं आता। ठीक है जी, यहां तक हुई बात। आगे बात करते हैं, रूट 5 का स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर जब मैंने करा तो ये आएगा 5, क्योंकि स्क्वायर रूट को खत्म कर देता है। 5 बराबर ये क्या आया, ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ होगा मेरे भाई। अब मैं क्या करूंगा, बी स्क्वायर को इधर लेके आ रहा हूं, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 5, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 5। अब ये बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 5 जो है, ये पता है क्या सिद्ध कर रहा है, ये सिद्ध कर रहा है कि 5 से अगर ए स्क्वायर को भाग करेंगे तो बी स्क्वायर आएगा, अगर 5 से ए स्क्वायर को भाग करेंगे तो बी स्क्वायर आएगा। यानी कटेगा, चेंज होगा या नहीं होगा, होगा चेंज या नहीं होगा, यही तो बात कर रहा हूं मैं। देखो अगर बराबर 10 बराबर ये है बी स्क्वायर बटे 5, बी स्क्वायर बटे 5, तो ये क्या है, यानी 10 बराबर बी का मान क्या होगा, बी का मान क्या हो सकता है, बी का मान आपका हो सकता है 50, बी का मान क्या हो सकता है, रूट 50 लिख लो, रूट 50, रूट 50 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 50, 10 बराबर 50 बटे 5 और कितना आ जाएगा 10। यानी ये जो दूसरी साइड, दोनों साइड जो रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कि ए स्क्वायर 5 से कट जाएगा, ए स्क्वायर किससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। ठीक है भाई, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 5 है, यानी दोनों साइड क्या है, इक्वल है ना, मैंने बराबर भी तो लगा रखे है ना, दोनों साइड इक्वल है। इक्वल का मतलब ए स्क्वायर चेंज होगा, ए स्क्वायर चेंज किस में हो जाएगा, बी स्क्वायर में, यानी चेंज कब होगा, जब 5 से कट जाएगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। अच्छा एक चीज और देख लो यहाँ पे, जब किसी का स्क्वायर किसी संख्या से डिवाइड हो, जैसे 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, अगर 9 3 से डिवाइड है तो इसकी सिंगल फॉर्म भी, यानी उसका जो पूरा अगर उसका स्क्वायर ना करे तो वो भी डिवाइड होगा। देखो सीधी सी बात, मान लिया 7 है, 7 का स्क्वायर क्या है 49, 49 7 से डिवाइड, आपको पता 49 7 से डिवाइड है, तो इसका जो नॉर्मल होगा, यानी अगर 7 की बात करें तो वो भी डिवाइड होगा। अगर किसी चीज का स्क्वायर भी डिवाइड है, किसी नंबर से स्क्वायर डिवाइड है तो उसका सिंगल फॉर्म भी डिवाइड होगा, यानी सीधी संख्या भी डिवाइड होगी। यानी ए 5 से विभाजित होगा, ए 5 से विभाजित होगा, ए किससे विभाजित होगा 5 से। आ रही बात समझ में नहीं, यहाँ तक क्लियर हो रहा है बच्चों, बताइए यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। ए 5 से, अच्छा दिखाई तो दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ए 5 से विभाजित है। सबसे पहला पॉइंट, माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है, रूट 5 को परिमेय संख्या के बराबर रखा, और मैंने मान लिया जहां ए और बी सहभाज्य संख्या है, ए और बी क्या है सहभाज्य संख्या, तो रूट 5 का स्क्वायर मैंने इधर का भी स्क्वायर करा, इधर भी स्क्वायर करा, 5 आया, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर करा, और इस संख्या को किसी के बटे में ले गया, चाहे वो ए के बटे में जा रही हो चाहे बी के। आपको पता है ये क्या है, इधर जो ये है भाग में, इधर कहीं में जाएगी गुना में, और जब गुना में दोनों आ गई तो ये फिर इधर उधर लेके जानी है, गुना में थी तो उधर कहाँ जाएगी भाग में, ए स्क्वायर बटे 5। तो जब ये बी स्क्वायर है तो ये भी बी स्क्वायर हो जाएगा, तभी तो इक्वल होगा, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है। एक किसके बराबर हो सकता है, एक के बराबर होगा, यानी बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, बी स्क्वायर के बराबर होगा। ये बी स्क्वायर बनेगा, ये कब बनेगा, जब 5 से डिवाइड होगा, यानी ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, और जब ए स्क्वायर 5 से विभाजित है तो ए भी 5 से विभाजित है। ए भी किससे विभाजित है मेरे भाई, वो भी 5 से विभाजित है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बताइए। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलो जी बात आगे करते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं किस तरीके से होगा, और आगे इसका ये आधा स्टेप कर चुका हूं मैं, बात इधर करते हैं। अब क्या होगा, मैंने क्या किया, मैंने बताया कि ए स्क्वायर 5 से विभाजित है,
तो a बराबर मैंने मान लिया 5c, a बराबर मैंने क्या मान लिया मेरे भाई 5c। a बराबर 5c का मतलब क्या है, a जो है वो 5 का मल्टीपल्स है, 5 का गुणज है। जैसे 5 एकम 5 भी हो सकता है, 5 दूनी 10 भी हो सकता है, 5 तिया 15 भी हो सकता है, 5 चौक 20 भी हो सकता है, 5 पंजे 25, यानी 5 के गुणज में होगा। तो मैंने क्या कहा, a को क्या मान लिया 5c, ये रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि a जो है वो 5 का गुणज है, 5 का गुणज था तभी तो 5 से कटा था। देखो 2 से अगर कोई संख्या कट रही है तो इसका मतलब है वो 2 का गुणज है। मान लो 42 है तो 42 क्या होगा, 2 गुना 21, 21 दूनी 42, तभी तो 2 से कटेगी। जब कोई नंबर किसी से कट रहा है तो उसका मतलब ये है ये उसका गुणज है, ये उसका गुणज है। तो जब a स्क्वायर 5 से कट रहा है तो जो a स्क्वायर है, जो a जो है वो 5 का गुणज हुआ या नहीं हुआ, सीधी सी बात, जी बिल्कुल हुआ। तो a को मैंने क्या मान लिया 5c मान लिया, a को क्या मान लिया 5c। तो b स्क्वायर बराबर a की वैल्यू पुट करूंगा 5c का होल स्क्वायर बटे क्या होगा 5। अब क्या करूंगा, b स्क्वायर बराबर स्क्वायर है तो क्या लिखूंगा 5c गुना 5c अपॉन में क्या आएगा 5, 1 5 कोई सा भी काट लो, 5 से 5 कट जाएगा। b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5c स्क्वायर, 5c स्क्वायर, ये क्या होगा 5c स्क्वायर। अब ये जो 5 है ये b के बट्टे में ले जाओ, पहले a के बट्टे में लेके गए थे, अब b के बट्टे में ले जाओ। b स्क्वायर बटे 5 बराबर क्या होगा मेरे भाई c स्क्वायर, होगा या नहीं होगा भाई, बट्टे में चला जाएगा ना 5। मुझे एक बात बताओ, जब ये c स्क्वायर तो इसको भी c स्क्वायर होना पड़ेगा नहीं होना पड़ेगा, जी बिल्कुल होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है। ये c स्क्वायर तो ये भी c स्क्वायर होगा, और ये c स्क्वायर कब होगा, जब 5 से ये डिवाइड होगा, यानी b स्क्वायर जो है b स्क्वायर 5 से विभाजित है, b स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो b भी किससे विभाजित होगा, वो भी 5 से, b भी यानी b भी 5 से विभाजित होगा, b भी 5 से विभाजित होगा, b भी 5 से विभाजित है। यानी जब b स्क्वायर भी 5 से विभाजित है तो b भी 5 से विभाजित होगा। अब एक बात शुरू में ध्यान करो, हम a और b को क्या मान के चले हैं, सहभाज्य है, और यहां तो a और b 5 से डिवाइड हो रहे। आ रही बात समझ में, हमने शुरू में a और b को क्या मानना था, हमने मान लिया था a और b क्या है, सहभाज्य हैं, a और b क्या है, सहभाज्य है। लेकिन यहां तो तिगड़मबाजी होगी क्या कि a ये 5 से कट रहा है और b भी 5 से कट रहा है, यानी इनों में तो कॉमन 5 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये गलत क्यों आया, गलत इस वजह से आया क्योंकि हमने रूट 5 को क्या लिया है, परिमेय संख्या, रूट 5 को क्या लिया है, परिमेय संख्या। इससे ये सिद्ध होता है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। अब लिखेंगे क्या, यह केवल हमारी गलत कल्पना, इसको नोट करो, इतना इसके बाद लिखूंगा, इसको नोट करो, इसको नोट कीजिए, इसको रफ कर रहा हूं मैं, उम्मीद है समझ में आया होगा। इसको रफ कर रहा हूं, ये पूरा स्टेप यहां होता है। अब इसके अंदर थोड़ा सा आपको क्या लिखना है, कंक्लूजन लिखना है, क्या आया है, क्यों आ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि ए और बी को हम सहभाज्य, और सहभाज्य किसी नंबर से कटती नहीं, और यहाँ 5 से कट रही है, ए भी 5 से कट रहा है, बी भी, तो इनमें तो कॉमन 5 आ गया, और वहां सहभाज्य मान के चले, सहभाज्य में नहीं होता। तो ऐसा क्यों आया, क्यों आ रहा है ये, इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसको रफ कर रहा हूं मैं। ये इस वजह से आया क्योंकि हमने गलत मान लिया, किसको, रूट 5 को। रूट 5 कैसी संख्या है, परिमेय, और हम क्या मान के चले थे, परिमेय। तो क्या लिखेंगे, यह तथ्य यानी डाटा, कोई डाटा होता है, यह तथ्य हमारे विरोधाभास, यह तथ्य हमें विरोधाभास के कारण प्राप्त हुआ, यह तथ्य हमें विरोधाभास के कारण प्राप्त होता है। यह तथ्य हमें विरोधाभास के कारण प्राप्त होता है क्योंकि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, और हम मान के क्या चले थे, परिमेय। इसी वजह से तो गलत आ रहा है कि ए स्क्वायर 5 से कट रहा है और बी स्क्वायर भी 5 से कट रहा है, क्योंकि हमने जब मानी उनको शुरू में सहभाज्य लिया तो वो तो किसी से कटने नहीं चाहिए थे, और वो कट रहे हैं 5 से दोनों के दोनों, तो वो गलत क्यों आ रहा है, क्योंकि रूट 5 को हमने क्या मान के चले, परिमेय, बल्कि वो परिमेय नहीं है। यही तो सिद्ध करना था, यह तथ्य में विरोधाभास के कारण प्राप्त होता है क्योंकि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आई,
इतना था इसके अंदर। जब सिंगल फॉर्म में इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं तो इस तरीके से उनको करना होता है। उम्मीद है आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप क्या करोगे, वीडियो को दोबारा देखोगे, वहीं से ही पीछे से जहाँ से क्वेश्चन कराया है 2-3 बार देखोगे, समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के भेजोगे कि हमें यहाँ पे डाउट है, ठीक है। एक टाइप कर देना हल्का सा कि यहाँ डाउट है, या पूरा क्वेश्चन समझा दिया जाएगा। नॉलेज विद आरिफ टेलीग्राम पर भी भेज सकते हो, ठीक है। चलो जी अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन किस तरीके से होगा, इसको रफ कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को लिखना जरूरी था, अब अगले क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, हमें अगले क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं, सिद्ध कीजिए कि, दूसरा क्वेश्चन चलो लिख लो, सिद्ध कीजिए कि, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि, अच्छा की मात्रा इधर से लगेगी मेरे भाई, सिद्ध कीजिए कि 3 + के 2√5, 3 + के 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हर क्वेश्चन आना चाहिए आपको। 3 + के 2√5 कैसी संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। हम क्या मानेंगे, विपरीत मानेंगे। हम इसको विपरीत मानेंगे, हम क्या मानेंगे, माना 3 + के 2√5 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। उसके बाद क्या होगा, 3 + के 2√5 को किसके बराबर मानोगे, a/b के बराबर मानोगे, a/b के बराबर मानोगे, ठीक है। उसके बाद जहां a और b, जहां a व b सहभाज्य, ये इतना तो सब में ही रहेगा, सहभाज्य है, सहभाज्य संख्याएं हैं। अब वहां तो केवल √5 था, यहां पे जो है फ्रैक्शन ये मिली हुई है, यानी यहां जो संख्या है वो मिली हुई है। आपको सिर्फ इतना करना है कि एक तरफ रूट रखना है, बाकी को दूसरी तरफ लेके जाना है। एक तरफ रूट वाली संख्या रखनी है सिर्फ, और बाकी को दूसरी तरफ लेके जाना है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करा, यहाँ 2√5 रखा, ये किस में, ये प्लस में है ना, ये किस में, प्लस में। कल मैंने बताया था प्लस से जब दूसरी तरफ जाएगी चीज तो कायम हो जाएगी माइनस में, a/b - 3, a/b - 3, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, 2√5। और जब इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, तिरछी गुना, 1 की गुना a में करेंगे तो क्या आएगा, a, और माइनस का निशान आएगा यहाँ, और b की गुना 3 में करेंगे तो क्या आएगा, 3b, और 1 की गुना b में कर देंगे b। देखो इसकी गुना करी इसमें, 1 की गुना किसी में भी कर लो वही संख्या बन जाती है। 1 की गुना a में करी तो a बना, 1 की गुना किसके अंदर करी, a के अंदर, तो क्या बन गया a। b की गुना 3 में करी तो 3b बन गया, निशान जो भी था, चिन्ह जो भी था वो लगाया, और b की गुना नीचे, यानी इनके आपस में नीचे गुना कर देंगे, तो b की गुना 1 में करेंगे तो क्या आएगा, b। इसके बाद अब मुझे ये बताओ 2√5 है जो, ये 2 कहाँ है, ये गुना में है, ये 2 कहाँ है, गुना में। तो क्या करेंगे, √5 बराबर a - के 3b अपॉन क्या हो जाएगा, 2b, a - 3b अपॉन 2b। अच्छा एक बात बताओ, a b जो है ये तो क्या है, ये संख्याएं हैं, ये क्या है, ये तो पूर्ण संख्याएं हैं। ये पूर्ण संख्याएं तो होती हैं, सहभाज्य संख्याएं भी क्या होती है, पूर्ण संख्याएं, ठीक है। तो ये तो पूर्ण संख्याएं हैं। अब इधर का क्या है, ये तो परिमेय संख्या है। अतः a - 3b अपॉन 2b एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या तो आनी चाहिए, लेकिन परिमेय संख्या के बराबर में क्या आ रही है, अपरिमेय संख्या आ रही है। परिमेय संख्या के बराबर में क्या आ रही है, अपरिमेय संख्या आ रही है, क्योंकि √5 को अभी तो सिद्ध करा था, और वैसे भी पता है √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो आता है वहां पे सिद्ध करना जरूरी था, यहाँ पे इस तरीके से करना है, यहाँ स्क्वायर वगैरह नहीं करना। आ रही बात समझ में। तो आता है a - 3b अपॉन 2b एक परिमेय, इसको अलग कर रहा हूं, एक परिमेय संख्या है जो कि √5 के बराबर नहीं हो सकती, जो कि √5 के बराबर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अतः यानी जो कि √5 के बराबर क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ये परिमेय, ये है परिमेय, कभी भी परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकती। एक एक की तो बराबर होगा, एक दो के बराबर क्यों हो जाएगा। तो ये आप क्या लिख दोगे, ये इस तथ्य, ये जो तथ्य है हमें विरोधाभास के कारण प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमने 3 + के 2, यानी इसको क्या मानना था, परिमेय संख्या मानना था।
क्योंकि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इतना लिखना है। आ रही बात समझ में? इस तरीके से इस क्वेश्चंस को करना था। इस तरीके से ऐसा क्वेश्चन ये हमें करना था। कुछ नहीं करना इसके अंदर, ना ए स्क्वायर करना ना बी स्क्वायर। जब सिंगल फॉर्म में होता है, जब ए स्क्वायर वगैरह बी स्क्वायर वगैरह करने होते हैं। ठीक है, यहाँ तक मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं। उम्मीद है आप सभी के समझ में भी आए होंगे। अब फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो चुके हैं। बात करेंगे थर्ड टाइप के अंदर 3 क्वेश्चन है, उनके बारे में बात करेंगे। जहां पे पहला क्वेश्चन क्या है, 1/√2। जहां पे पहला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, 1/√2। चलो जी बात करते हैं उसके बारे में। यानी 1/√2 को क्या सिद्ध करना है, ये कह रहा है, पहले लिख रखा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। सिद्ध करना है कि 1/√2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसके यानी इसके विपरीत मानना है। सबसे पहला स्टेप हमारा यही होता है। तो हम क्या करेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है मेरे भाई। इसके बाद 1/√2 को किसके बराबर कर दोगे आप, a/b के बराबर कर दोगे। जहां a और b को क्या रिप्रेजेंट करोगे, a व b सहभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं। a और b क्या है मेरे भाई, सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, a और b क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं, आपकी को प्राइम नंबर है। क्या है ये, को प्राइम नंबर है। ठीक है जी। इसके बाद क्या करोगे, क्या करना है देखते हैं। 1/√2 बराबर a/b। 1/√2 बराबर क्या आएगा, a/b। अगर इसका स्क्वायर करना चाह रहे हो तो स्क्वायर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्क्वायर से ही करेंगे हम इसको, और कुछ नहीं लगाएंगे। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो किस तरीके से स्क्वायर होगा, बात करते हैं। यानी b की गुना, देखो ये भाग में इधर जाएगा गुना में, तो b की गुना 1 में होगी तो क्या हो जाएगा, b आएगा। ये भाग में उधर जाएगा गुना में आएगा, तो क्या हो जाएगा, a√2। यही तो होगा मेरे भाई, b बराबर a√2। तो जब स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर बराबर क्या आएगा, a स्क्वायर गुना 2, a स्क्वायर गुना 2। तो इधर क्या आएगा, इधर आ जाएगा b स्क्वायर बटे 2 बराबर a स्क्वायर। अभी आया था इस तरीके का क्वेश्चन। हम क्या मान के चले इनको, हम तो इन्हें सहभाज्य मान के चले हैं। अब तुम्हें पता लगा ना, क्योंकि सिंगल आ गया ना, सिंगल आता है तो तब ऐसा करना पड़ेगा स्क्वायर वाले में, तब चेक करना पड़ता है इस तरीके से। अगर बड़ा क्वेश्चन है फिर तो उसको ऐसे ही कर लेते हैं। तो b स्क्वायर बटे 2 और बराबर किसके, a स्क्वायर। तो a स्क्वायर बनाना पड़ेगा ना इसको, a स्क्वायर बनेगा तो 2 से भाग होगा, 2 से भाग होने के बाद ही स्क्वायर बनेगा। यानी b स्क्वायर बटे 2 है वो a स्क्वायर के बराबर है, यानी ये भी a स्क्वायर बनेगा। a स्क्वायर कब बन सकता है, जब डिवाइड होगा। यानी b स्क्वायर जो है, b स्क्वायर 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। और जब b स्क्वायर 2 से विभाजित है तो यानी b भी 2 से विभाजित होगा, b 2 से विभाजित है, b 2 से विभाजित है। ठीक है, और हम तो क्या मान के चले थे इसको, सहभाज्य। चलो जी b तो है, हो गया 2 से। अब और कुछ कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। हम b को क्या मान लेंगे कि b जो है 2 का गुणज है। b बराबर क्या मान लिया हमने, 2c मान लिया। b बराबर क्या मान लिया हमने, इसको 2c मान लिया। तो b की जगह क्या रखा जाएगा, 2c का होल स्क्वायर बटे 2 बराबर a का स्क्वायर। अब क्या करोगे, 2c गुना 2c अपॉन क्या आएगा 2, और बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर। 2 से 2 कट जाएगा, कोई सा भी 2 काट सकते हो। फिर क्या होगा, 2c स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, c स्क्वायर बराबर, ये गुना में है तो a स्क्वायर बटे 2। उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। अब ये c स्क्वायर है, यहाँ क्या है, a स्क्वायर बटे 2, तो a स्क्वायर बटे 2 को c स्क्वायर बनना पड़ेगा इसके इक्वल होने के लिए। और वो कब बनेगा, जब 2 से डिवाइड होगा। यानी a स्क्वायर 2 से विभाजित है, a स्क्वायर 2 से विभाजित है, a स्क्वायर 2 से विभाजित है। a स्क्वायर क्या है, 2 से विभाजित है। a स्क्वायर 2 से विभाजित है तो a भी 2 से विभाजित होगा, a 2 से विभाजित है। a किससे विभाजित है, 2 से विभाजित है। काफी बात बता चुका हूं इसके बारे में। अब हम तो इन्हें सहभाज्य मान के चले थे और b को, और ये तो उल्टा ही काम हो गया। ये तो दोनों 2 से कट रहे हैं, ये दोनों 2 से कट रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इस वजह से हुआ है क्योंकि हमने जो है 1/√2 को गलत कंसीडर कर लिया है। ये एक अपरिमेय संख्या है, बल्कि हमने क्या मानना, क्या परिमेय संख्या। तो यह तथ्य हमें विरोधाभास, यानी यह तथ्य विरोधाभास के कारण प्राप्त होता है, क्योंकि हमने 1/√2 को एक परिमेय संख्या माना है जो कि एक
जो कि एक अपरिमेय संख्या है। ये लिखना है आपको, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको लिखा देता हूं, उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूं किस तरीके से लिखना है, रफ कर रहा हूं इसको। यह तथ्य हमें विरोधाभास के कारण प्राप्त होता है। विरोधाभास के कारण प्राप्त होता है, क्योंकि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना लिखना है, मैंने लिखा दिया था पहले भी। यह तथ्य हमें विरोधाभास के कारण प्राप्त होता है क्योंकि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। हमने सिद्ध कर दिया, क्योंकि ए और बी जब हमने सहभाज्य मान लिए तो वो किसी से नहीं कटने चाहिए थे, लेकिन वो फिर भी कट रहे हैं। किससे कट रहे हैं? 2 से कट रहे हैं। तो ये हमारा गलत क्यों आया? क्योंकि हमने इसको परिमेय मानना है, बल्कि ये क्या थी? अपरिमेय। ये हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है मेरे भाई। बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के बारे में। उससे पहले मैं इंक डालना चाहूंगा, ये मार्कर के अंदर इंक डाल लेते हैं। बेटा इनको बार बार प्रैक्टिस करना है, इतने प्रैक्टिस नहीं करोगे ना इनकी तो ये नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है वो मेरी पिछली क्लास देखिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने बता रखा है। और मैंने तो सहभाज्य संख्या आज फिर रिपीट कराई है, पहले भी करा रखी है मैंने, लेकिन फिर रिपीट कराई है मैंने सहभाज्य संख्या, इसी वजह से, क्योंकि इसके अंदर सहभाज्य संख्याओं का यूज है। आपको जम के मेहनत करनी है। हाई स्कूल बोर्ड के अंदर कम से कम 100 नंबर आने चाहिए आपके। अब बहुत से बच्चे कहेंगे जी 100 भी आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं जी, बिल्कुल आ सकते हैं। आप देखते नहीं पेपर में जब रिजल्ट आते हैं तो बहुत से बच्चों क्या होते हैं 100/100 नंबर आते हैं मैथ के अंदर। तो ऐसे ही करना है हमें भी, ठीक है जी। इसको रफ करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन किस तरीके से होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन है अगला 7√5। क्वेश्चन क्या है अगला? 7√5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय, ये सिद्ध करना है, एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या करोगे? मानना पड़ेगा हमें। क्या माना? 7√5 एक उल्टा मानते हैं, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो क्या होगा? 7√5 बराबर किसके बराबर मान लेंगे? a/b के, जहां a और b क्या है मेरे भाई? a व b सहभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य। अब पता लग रहा होगा सहभाज्य क्यों मान रहे, क्योंकि बाद में सिद्ध कर सकते हैं हम, ठीक है ना। सहभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं। तो जब सहभाज्य संख्याएं हैं क्या करोगे? मैंने बताया रूट वाला पद एक तरफ रखो, बाकी दूसरी तरफ। √5 बराबर क्या आ जाएगा? a/, क्योंकि ये 7 गुना में तो अपोन में जाएगा, a/7b, ठीक है, a/7b। अब a b 7 व a यानी 7 a व b क्या है? ये पूर्णांक है। ये क्या है? पूर्णांक है। तो ये तो परिमेय संख्या है, पूर्णांक है। अतः a/7b कैसी है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, संख्या है। यानी a/7b पूर्णांक है या नहीं है? ये क्या होते हैं? पूर्णांक। a और b भी क्या है? पूर्णांक है। भी संख्याएं मान तो रखी है मैंने, a और b मैंने बताया सहभाज्य संख्या है, और सहभाज्य संख्याएं तो पूर्णांक होती है नहीं होती? बिल्कुल होती हैं जी। यानी पूर्ण संख्याएं हैं तो क्या है? पूर्ण संख्या या पूर्णांक है। तो 7a व b यानी पूर्णांक नहीं मानने के, इसको पूर्ण संख्या मानने के, क्योंकि b 0 नहीं हो सकता, पूर्ण है, पूर्ण संख्याएं हैं। क्या मेरे भाई? पूर्ण संख्याएं हैं। 7a व b पूर्ण संख्याएं आता है, a/7 भी परिमेय संख्या है। और मैंने बता रखा है जब परिमेय संख्या वही परिमेय संख्या के बराबर होगी, तो अतः ये जब परिमेय संख्या है तो वो उसके बराबर तो हो नहीं सकती √5 के बराबर। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या, अतः √5 एक
अपरिमेय संख्या, ये लिख देना है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये लिख देना है। ये हमने सिद्ध कर दिया। आई बात समझ में? इसके अंदर कोई स्क्वायर नहीं करना पड़ा। क्यों नहीं करना पड़ा? इसमें सिंगल संख्या थी, हमने इसी तरीके से इसको नोट कर लिया। बात समझ में आई मेरे भाई? इसको रफ करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, यानी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। वो क्या है, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं। माना 6 प्लस के √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे, 6 प्लस के √2 बराबर क्या मान लेंगे, a/b मान लेंगे, a/b मान लेंगे, जहां a व b सहभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं, जहां a व b सहभाज्य संख्याएं हैं। तो क्या होगा, 6 प्लस के √2 बराबर a/b जब हुआ तो 6 माइनस में जाएगा, √2 बराबर a/b माइनस के क्या हो जाएगा, 6। इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया, क्या करोगे, इसकी गुना हो जाएगी a माइनस के 6b अपॉन क्या हो जाएगा, b। अब a माइनस के 6b अपॉन b कैसी संख्या मेरे भाई, परिमेय। और ये कैसी है, अपरिमेय। यानी परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकती। ये विरोधाभास क्यों हुआ है, ये विरोधाभास इस वजह से हुआ है क्योंकि हमने इसको क्या मान लिया था, इसको परिमेय मान लिया था। ये परिमेय संख्या है नहीं, ये कैसी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना था। ये चैप्टर आपका यानी ये जो एक्सरसाइज है आपकी मैंने कंप्लीट करा दी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए, नॉलेज विद आरिफ जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके जरिए पूछ सकते हैं। देखो बेटा, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी नंबर आए और आप जो है जैसे 11th क्लास के अंदर आएंगे बेसिक की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपकी भी कोई जिम्मेदारी हमारे प्रति बनती है। आप हमारे वीडियो को देख तो रहे हो ना, तो आप लाइक कर रहे ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे। तो आप हमारे चैनल को लाइक, यानी हमारी जो वीडियोस हैं उनको लाइक भी करो अगर आपको पसंद आ रही है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूल लो। ठीक है, आप हमें सपोर्ट करोगे तभी तो हम आपके लिए मेहनत करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आपका जो सपोर्ट है वो हमारे लिए बना रहना चाहिए, जिससे हम आपके लिए काफ़ी मेहनत कर पाएँ। तो आज की इस वीडियो में यहीं पे आज अपना जो क्लास है यहीं पे स्टॉप करते हैं। धन्यवाद।